हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की जो गणित है चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या की जो नई एनसीईआरटी है प्रश्नावली 1.2 को वन शॉट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एकदम मक्खन की तरह। और इसके जो हैंड रिटन मेरे नोट्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। प्रश्नावली को हल करने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि भैया अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। अगर हम ये नहीं जानेंगे तो हम चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है जो संख्या होती है, ठीक, जो संख्या होती है वो दो प्रकार की होती है। एक आपकी आती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरी होती है आपकी काल्पनिक संख्या। ठीक, ये चीज आप जानते हो। वास्तविक संख्या में संख्या भी दो प्रकार की हो जाती हैं। ठीक, एक होती है परिमेय संख्या, ठीक है, एक क्या होती है परिमेय संख्या, और दूसरी हो जाती है आपकी अपरिमेय संख्या, जिनके बारे में अभी हमें जानना है और समझना है। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। तो सबसे पहला टॉपिक पे हम आ जाते हैं परिमेय संख्या। कि भैया परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रैशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। तो परिभाषा अगर हम लिखें तो परिभाषा क्या होगी? प्रत्येक संख्या, प्रत्येक संख्या जो P बट्टे Q के रूप में, यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में, P बट्टे Q के रूप में हो, जहां Q का मान 0 ना हो, बट्टे वाला 0 ना हो, तथा P और ये जो Q होंगे ये पूर्णांक हो, व अगर हम मौशपा निकालें, HCF निकालें P और Q का, तो किसके बराबर हो? 1 के बराबर हो। ठीक है, अगर कोई भी संख्या इस रूप में होती है, किस रूप में होती है? कि वो P बट्टे Q के रूप में हो, ठीक है, बट्टे वाला 0 ना हो, P और Q पूर्णांक हो, और उनका अगर HCF निकाला जाए P और Q का, तो वो क्या हो? 1 हो। तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। उदाहरण पे आ जाते हैं। ठीक, उदाहरण पे आ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2/3, ये P बट्टे Q के रूप में है, P और Q दोनों पूर्णांक के बट्टे में 0 भी नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया -4/7, माइनस में भी हो सकता है। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया 2/2 कितना लिख दिया? 9 लिख दिया। ठीक है, ये सभी संख्याएं हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। और एक संख्या मैंने लिख दी यहाँ पर 0। ठीक है, जी हाँ, 0 भी एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 0 के बट्टे में 1 लिख दूंगा, कुछ भी लिख सकता हूँ 0 के बट्टे में, तो बट्टे में 0 नहीं है। 0 भी एक पूर्णांक होता है, 1 भी एक पूर्णांक होता है। इस परिभाषा को ये संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, अब आपको एक नोट में यहाँ लिखवाना चाहता हूँ। क्या लिखवाना चाहता हूँ? नोट इंपॉर्टेंट है। नोट क्या है? कि प्रत्येक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय संख्या होती है। ठीक है, शून्य को छोड़कर, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि शून्य का अगर व्युत्क्रम 1 के बट्टे में 0 हो जाएगा तो वो परिमेय नहीं होगा। ओके, अब मैं एक संख्या और लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2/4, तो क्या ये परिमेय संख्या है? फिलहाल नहीं है। क्यों?
क्योंकि देखो ये पी बट्टे क्यू के रूप में है, बट्टे में जीरो भी नहीं है, लेकिन 2 और 4 का अगर मैं निकालूंगा मौशपा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पर परिभाषा में लिखा हुआ है कि दो नहीं, एक चाहिए। तो ये हाथी के दांत है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ होते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो ये जो संख्या है वो 1/2 है, 2/4 नहीं। अब 1/2 जब हो गया तो पी बट्टे क्यू के रूप में है, ठीक है। और दोनों का जो एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको अगर आपको यहाँ लिख के दिखाऊं इनका व्युत्क्रम, अतः अतः जैसे ये इनका व्युत्क्रम है, 2/3 का क्या हो जाएगा, 3/2 पलट देते हैं। ये हो जाएगा माइनस के 7/4, ये हो जाएगा 9/2, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 2/1। तो ये सभी क्या है, ये सभी हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। ऊपर वाली जितनी भी संख्या है उनका मैंने व्युत्क्रम ले लिया है, इन सब का क्या ले लिया, व्युत्क्रम। तो ये सभी संख्याएं परिमेय होगी, लेकिन लेकिन ये जो मैं 1/0 करूंगा, 1/0, ये परिमेय नहीं होगी। तो आप कहोगे सर परिमेय नहीं होगी तो क्या होगी, क्योंकि किसी के बट्टे में 0 हो तो वो परिभाषित नहीं होता, तो ये संख्या ही एग्जिस्ट नहीं करती है, परिभाषित नहीं है। ये आप लिख सकते हो। आई बात समझ में, कोई डाउट बताइए। इसी कॉन्सेप्ट पे पूरी प्रश्नावली चलेगी, ठीक है। थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। और डिटेल में जाने से पहले थोड़ा और बताना पड़ेगा मुझे, नोट करके लिख लीजिए, ठीक, नोट करके लिख लीजिए। क्या है पहला नोट, कि अगर दशमलव प्रसार शांत हो, दशमलव प्रसार शांत हो, किसी संख्या का जब दशमलव प्रसार शांत हो तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं लिख देता हूं, जैसे उदाहरण मैंने लिख दिया यहाँ पर 2.15 लिख दिया, इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। नंबर 2, अगर दशमलव प्रसार अशांत भी है, दशमलव दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन आवृत्ति है, तो भी वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या। आपको मैं उदाहरण देता हूं, जैसे उदाहरण देते हैं, क्या हो जाएगा उदाहरण, उदाहरण के तौर पे मैंने एक संख्या लिख दी, जैसे यहाँ पर है 23.333, ये चला जा रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 23.3 के ऊपर 3 क्या रिपीट करा, 3 के ऊपर बार लगा दिया, तो इस संख्या को ना मैं p/q के रूप में लिख सकता हूँ, ठीक। तो ये संख्या क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ये संख्या क्या होगी मेरी, एक परिमेय संख्या होगी। चलिए ये भी हो गया। अब परिमेय संख्या के बारे में बहुत सारी बातें होगी, अपरिमेय क्या हो जाएंगी, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होंगी, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है ना, अपरिमेय संख्या। सो देखो, कुछ जो जो वास्तविक संख्या, अगर इसको मैं अब परिभाषा में लिखना चाहूँ, सिंपल, अगर कोई परिभाषा ही पूछता है आपसे तो क्या बोलोगे, जो वास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती है, परिमेय नहीं होती हैं, वह अपरिमेय संख्या होती है।
ठीक है, ये आप लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं अगर आपको यहाँ लिख के दिखाऊं, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी संख्या आ जाती है काल्पनिक संख्या को छोड़कर। अगर वास्तविक संख्या है और मैंने बोल दिया कि भैया ये परिमेय नहीं है, ठीक है, अगर ये परिमेय नहीं है तो ये क्या होगी? अपरिमेय होगी। क्या होगी फिर? ये अपरिमेय। ये इसका मतलब ये हुआ। इस पर ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेटमेंट वाइज। अब ये तो लिख दिया, अब कुछ उदाहरण देते हैं। अगर कोई भी अभाज्य संख्या हो, ठीक है, कोई भी अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट लग जाता है, कोई भी अभाज्य संख्या होगी और उसके ऊपर अंडर रूट लग गया, तो वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय। वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने यहां लिख दिया अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, तो ये अपरिमेय देखो, दो अभाज्य संख्या, तीन अभाज्य संख्या, उसके ऊपर अंडर रूट जैसे लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये वाला हो गया दशमलव प्रसार। अशांत हो व अनावर्ती हो, मतलब रिपीटेशन ना हो, तो भी क्या होता है? वो अपरिमेय संख्या होता है। ऑब्जेक्टिव में आते हैं, उदाहरण देता हूं मैं आपको। उदाहरण दे दिया, जैसे मैंने एक संख्या लिख दी 12.01002.001, ये चला जा रहा है। तो ये जो संख्या होगी ये क्या होगी? देखो, इसमें दशमलव प्रसार अशांत है और रिपीटेशन अलाउड नहीं। क्या रिपीट हो रहा है? कोई पैटर्न दिखा? नहीं दिखा, इसलिए ये क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है दोस्तों? एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, यह भली भांति जान रहे हो। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट की, एग्जाम में आ जाता है। यहाँ पर दो चीज लिखूंगा, एक तो मैं लिखूंगा पाई और एक लिखूंगा 22/7। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। अगर पाई लिखा हुआ आया है तो पाई जब भी आएगा, पाई एक कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई फिक्स नहीं होती है। 22/7 संख्या के रूप में लिखा हुआ है, p/q के रूप में, बट्टे में 0 नहीं है, दोनों का HCF 1 है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको परिमेय और अपरिमेय को लेके। ऑब्जेक्टिव में आते हैं बच्चे उल्टा करके चला आता है। पाई लिखा हो तो बच्चा सोचता है कि 22/7, पाई लिखा है यानी कि अपरिमेय संख्या, 22/7 लिखा है यानी कि परिमेय संख्या। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब मुझे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताना है। जैसे किसी परिमेय संख्या में, हमारे पास एक परिमेय संख्या है, उस पर मैंने एक परिमेय संख्या जोड़ा तो मुझे परिमेय ही मिलेगा, और परिमेय। अगर मैंने परिमेय से परिमेय घटाया तो भी मुझे परिमेय मिलेगा। ये आप दिमाग में रखिए हमेशा। अगर किसी परिमेय संख्या में मैंने गुणा किया परिमेय संख्या से, या किसी परिमेय को परिमेय से भाग दिया, तो मुझे क्या मिलेगा? परिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है, ये अपने दिमाग में हमेशा रखिए। लेकिन 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 अगर मैं किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या अगर जोड़ दूं या घटा दूं तो क्या आ जाएगा? अपरिमेय। या फिर किसी भी परिमेय संख्या में मैं अपरिमेय संख्या से गुणा कर दूं या भाग कर दूं तो क्या आ जाएगा? अपरिमेय। ठीक है, यहां मैं बता देता हूं, पौ का मतलब किससे है? परिमेय से है, परिमेय संख्या से। और औ का मतलब किससे है? अपरिमेय संख्या से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये दो रिजल्ट मैंने आपको बताए हैं, इनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है प्रश्नों में।
तो ही मैंने आपको समझाया है। देखो, बाकी लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रश्नावली में आ जाते हैं, प्रश्नों को रटने लगते हैं। अगर ये चीज़ आप सीख गए ना, तो क्यों, कब, कैसे, क्या आया, ये आप नहीं बोलोगे। बच्चे डायरेक्ट जाते हैं प्रश्नावली में, वो फिर टीचर से सवाल करने लगते हैं, सर क्यों, कैसे, बताओ, है ना। तो वो फिर दिक्कत नहीं रहेगी जब आप चीज़ों को ढंग से पढ़ोगे और सीखोगे। अब हम आते हैं हमारे प्रश्नावली में। नई एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.2, ठीक है, कक्षा 10 गणित। पहले प्रश्न में आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा, ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसे बोलते हैं, एक मेथड होता है, ठीक, इस मेथड में क्या आता है, हमें क्या करना है, हमें उल्टा मानना है। सिद्ध क्या करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसका उल्टा मान लेना है। तो मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेंगे। ये क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर ये परिमेय संख्या है, तो हर एक परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, जहां q का मान 0 नहीं होता। और ये लिखना ज़रूरी है, अगर नहीं लिखोगे ना, इसके नंबर कटते हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ। उसके साथ साथ ये भी लिखोगे कि यहाँ पर ये जो p और ये जो q है, वो हमारे क्या है, पूर्णांक है, ठीक। तथा जो HCF है p और q का, वो 1 है। हमें सिद्ध क्या करना है, ये पता है, एक्चुअली ये प्रमेय है। प्रमेय के जो स्टेप होते हैं वो फिक्स होते हैं। हमें हमने मान तो लिया अपरिमेय संख्या, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हमारा जो टारगेट है, अल्टीमेट टारगेट क्या है, कि किसी एक प्रॉपर्टी को यहाँ से मना कर दें, तो हम एंड में कह पाएंगे कि भैया ये परिमेय नहीं, ये अपरिमेय है। ये हमारा टारगेट है। तो हम क्या करेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो मैं 1 ले लूँगा और कर दूंगा तिरछी गुणा, p एकम p, और यहाँ से आ जाएगा √5q। कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। वर्ग कर दिया, वर्ग करने पे क्या होगा, देखो भाइयों, p का वर्ग हो जाएगा p², √5 का वर्ग करेंगे, √ हट जाता है वर्ग करने पर, और q का वर्ग क्या हो जाएगा, q²। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब इसको एक समीकरण मान लो। देखो q² का गुणज क्या है, 5 है 5। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि p² 5 से विभाजित है, चूंकि p² 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, 25 है ना, 25 को मैं क्या ले सकता हूँ, 5 का वर्ग, कटेगा 5 से, पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से देखो, 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5, 5 भी तो 5 से कट रहा है। अगर p² 5 से कटेगा ना, तो p भी 5 से ज़रूर कटेगा। कैसे कटेगा, समझ गए। अब देखो, अगले स्टेप में मानना होता है, ये प्रमेय का एक पार्ट है। यहाँ पर p था तो यहाँ पर p ही लिखोगे, यहाँ पर संख्या क्या है, 5 है, तो यहाँ 5 ही लिखोगे, और यहाँ r मान लेना है। माना p बराबर 5r, ये आपको मानना होता है, ठीक है। ये प्रमेय का एक पार्ट है। अब हमें क्या करना है, वर्ग करना है दोनों तरफ। फिर से वर्ग करो, तो p का वर्ग क्या हो जाएगा, p², 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25, और r का वर्ग क्या हो जाएगा, r²। तो यहाँ ऑलरेडी p² आ चुका था। अब मैं क्या करूँगा, p² के मान को उठाकर यहाँ रख दूंगा। यहाँ लिखेंगे p², ठीक है। p² बराबर क्या, 5q² रखने पर,
ठीक, यहाँ पर रख दो, पी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 5q²। ठीक, ये 5 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टी में आ जाएगा, 5 बजे 25। तो q² आपको क्या मिल जाएगा, 5r²। कोई डाउट या कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आप क्या देखो, यहाँ गुणज क्या है, 5 है, तो लिखोगे चूंकि q² 5 से विभाजित है, क्या है, q² 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, q भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपने नोटिस किया कि भैया p भी 5 से विभाजित है, q भी 5 से विभाजित है। अगर दोनों संख्या 5 से विभाजित है तो HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वही हमें यहाँ लिखना है, चूंकि p व q दोनों 5 से विभाजित हैं, इसलिए जो HCF होगा P और Q का वो 5 होगा, जो कि 1 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। 1 आया क्या, नहीं आया। अगर ये परिमेय संख्या होती, हमने जो कि माना था, तो उसको HCF 1 देना चाहिए था ना, ये तो 5 दे रहा है। ये कितना दे रहा है, 5 दे रहा है ना, हमें HCF क्या देना चाहिए था, इसको 1 देना चाहिए था, क्योंकि परिमेय संख्याओं का HCF कितना होता है, 1 होता है। तो अब आप क्या लिखोगे, अगले वाले लाइन में लिखोगे जो कि हमारे अवधारणा के विपरीत है, हमारे अवधारणा के विपरीत है। ठीक है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, एकदम आसान भाषा में लिखा है मैंने, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी अगर आपको दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, हो गया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रश्न को ना एक बार दोबारा जरूर देखें। अब आते हैं इसके अगले प्रश्न में। आपको लग रहा होगा अगला प्रश्न देखिए कि ये बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना, बट ऐसा नहीं है, ये उससे भी आसान है और इम्पोर्टेंट है। सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम किस पे आ जाते हैं, 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हल। मान लेंगे, उल्टा मान लेते हैं, जैसा अभी किया था। माना क्या संख्या है हमारे पास, 3 + 2 √5 एक क्या है, उल्टा मानना होता है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हर एक परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो इस प्रश्न का जो लॉजिक होता है करने का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस प्रश्न को सॉल्व करने का जो लॉजिक है, लॉजिक क्या है वो मैं आपको यहाँ आसान भाषा में लिख देता हूँ कि लॉजिक ये होता है कि अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट वाले को एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ।
देखो इस तरीके से ना आसान आसान चीज़ों में ना खुद से लिख लिया करो, ताकि जब आप रिवाइज करो, जब आप, तो आपका एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट बन जाए। ये किसी किताब में आपको लिखा नहीं मिलेगा जो मैं आपको लिख दे रहा हूँ। ऐसे प्रश्नों में क्या करना है कि अंडर रूट वाले को एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ। ये सिंपल सा लॉजिक आपको लगाना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 2√5 है, पी बट्टा क्यू, ये प्लस का 3 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 3। ओके, आगे पी बट्टा क्यू -3, और ये 2 गुणे में इधर के क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको मैं एक डब्बे में बंद कर दूंगा, इसको मैंने एक डब्बे में बंद कर दिया। अब आप खुद जानते हो कि पी बट्टे क्यू एक क्या है, एक परिमेय संख्या। 3 क्या है, परिमेय। परिमेय से परिमेय घटाओगे परिमेय, ऊपर परिमेय है। 2 क्या है, परिमेय। परिमेय को परिमेय से भाग दोगे परिमेय। तो इधर पूरा क्या है, परिमेय। इधर क्या है, √5। अभी आपने सिद्ध किया है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं। एक मियान में 2 तलवार नहीं हो सकती। जो 2 जानी दुश्मन पक्के कभी एक थाली में खाना नहीं खा सकते। ये तो एक घर में बैठे पड़े हैं। तो आप यहाँ लिखोगे, चूंकि P/Q -3/2 एक अपरिमेय, सॉरी, एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं, ऐसे लिखना होगा, हम जानते हैं कि √5, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। ये चीज और ये चीज बराबर हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। √5 इसके बराबर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये आप यहाँ पर डब्बे में मेंशन कर दोगे। इससे ये स्पष्ट हो रहा है, अगर हमने जो बात मानी है वो सच होती तो ये बराबर आता। ये बराबर नहीं आ रहा है, तो हमने जो बात मानी है वो क्या हो गई, गलत। अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है जी, कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा ज़रूर देख सकते हैं वीडियो को। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले और दूसरे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आते हैं अगले प्रश्न में। क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ये हमें सिद्ध करना है कि ये जो संख्या है ये अपरिमेय संख्या है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब दूसरे वाले की तरह होगी। ठीक है, तो देखिए एकदम आसान तरीके से मैं सॉल्व कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट, उस पे आ जाते हैं, हल पे। उल्टा मान लेंगे, माना 1/√2। एक क्या है, परिमेय संख्या। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय को अपरिमेय भाग देंगे तो अपरिमेय ही होता है। 1/√2 एक परिमेय संख्या, ये उल्टा मान लिया है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने मान लिया। और आप जानते हो कि कोई भी परिमेय संख्या होती है उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q का मान 0 नहीं होता। ठीक है, ये लिख दो, वो P और Q हमारे क्या होते हैं,
पूर्णांक होते हैं और जो HCF होता है P और Q का वो 1 के बराबर होता है, ये आप जानते हो। ठीक है, P बट्टे Q क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय का व्युत्क्रम परिमेय होता है शून्य को छोड़कर, तो उस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे, व्युत्क्रम ले लेंगे। तो यहाँ लिखोगे व्युत्क्रम लेने पर, ठीक है, तो √2 ऊपर आ जाएगा बट्टे में 1 और ये Q ऊपर आ जाएगा बट्टे में P। तो यहाँ आ जाएगा √2 और यहाँ आ जाएगा Q बट्टे में P। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। इसको अब समीकरण नंबर 1 बोल दो। अब देखो दो क्या है? एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के ऊपर √ है, तो ये क्या है दोस्तों? अपरिमेय। और Q बट्टे P क्या है? परिमेय। परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वही यहाँ पे लिखना है। चूंकि Q बट्टे P एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। लॉजिक वही यूज किया हमने कि √ वाले को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? ये जो √2 है और ये जो Q बट्टे P है वो आपस में बराबर होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे। अतः हमारी अवधारणा क्या हो गई? गलत हो गई। अगर हमारी अवधारणा सही होती तो ये बराबर आना चाहिए था, ये तो बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए एक बट्टा √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में क्या है? देखो यहाँ पर 7 √5 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं, माना 7 √5 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान लेते हैं, तो परिमेय संख्या है तो हर एक परिमेय संख्या P बट्टे Q के रूप में होती है, जहां पर इस Q का मान कभी शून्य नहीं होता और P और Q जो होते हैं वो क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तथा जो HCF होता है P और Q का वो 1 होता है। ये अब जानते हो लॉजिक क्या है? √ को एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ। ये 7 गुणे में इधर रखे, बट्टे में हो जाएगा P एक कम P और 7 की हो जाएगा ये। ठीक, तो आप जानते हो, क्या जानते हो कि भैया P बट्टे Q एक परिमेय संख्या है। 1 बट्टे 7 एक परिमेय, परिमेय को परिमेय से गुणा करने पे परिमेय आता है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो क्या परिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वही चीज हम यहाँ लिख देंगे, चूंकि P बट्टे 7Q एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है,
इसलिए ये जो चीज है, इसलिए अतः समीकरण 1 से क्या होगा कि भैया √5 बराबर कभी नहीं हो सकता 7/q के। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, अतः हमारी अवधारणा क्या हो गई गलत। अतः हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। थर्ड में आ जाते अब हम। माना 6, इसमें क्या है 6 + √2, तो लिख देंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उल्टा मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q का मान 0 नहीं होगा। p और q हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक, और जो HCF होता है p और q का वो 1 होना चाहिए। ये चीज़ पूरी लिखनी है, नहीं तो गड़बड़ माना जाएगा। क्वेश्चन का लॉजिक क्या होता है कि अंडर वाले को एक तरफ रखो और बाकी सबको दूसरी तरफ। प्लस का 6 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको डब्बे बंद कर दो। अभी तक जैसे किया है वैसे ही है। परिमेय से परिमेय में घटाओगे परिमेय, और √2 क्या होता है, अपरिमेय। तो यहाँ लिखना है चूंकि p/q -6 एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या ये चीज और ये चीज बराबर हो सकती है, बिल्कुल नहीं। अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ये जो √2 है वो कभी बराबर नहीं हो सकता p/q -6 के। ठीक है, इसको डब्बे में मेंशन कर दो। अगर परिमेय होता तो ये बराबर आना चाहिए, जो कि बराबर बिल्कुल भी नहीं है। अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। जब तक क्वेश्चन आप खुद नहीं बनाओगे ना, कॉपी में पेन खुद से नहीं चलाओगे, जो क्वेश्चन आपने किया वो तो अच्छी बात है, उसके बाद एक आध क्वेश्चन जब तक नया खुद से नहीं बनाओगे ना, कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको खुद से बनाने हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और नंबर दूसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये 2 क्वेश्चन आपको खुद से बनाने हैं। ठीक है, ज़रूर बनाइएगा। अब हम बात करेंगे उदाहरण की। ठीक है, इन उदाहरणों को अब हमें क्या करना है, हल करना है। तो जैसे प्रश्न अभी तक हमने हल किए थे, बिल्कुल वैसे ही प्रश्न है। तो मान लेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया है। अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो इसको मैं p/q के रूप में लिख सकता हूँ, जहाँ पर
इस क्यूब का मान कभी जीरो नहीं हो सकता बट्टे वाले का। और ये जो पी और क्यू है वो क्या होंगे, हमारे पूर्णांक होंगे। और जो एचसीएफ होगा पी और क्यू का वो कितना होगा, एक होगा। अब अंडर रूट 3 के बट्टे में कुछ नहीं है तो एक ले सकता हूँ, तिरछे गुणा करूंगा, पी एक कम पी, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3 क्यू। फिर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे पी का वर्ग हो जाएगा पी स्क्वायर, अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे 3 आ जाएगा, और क्यू का वर्ग करेंगे तो क्यू स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। अभी ऐसा प्रश्न आपने किया था, बस नंबर बदला है, तरीका वैसे ही रहेगा। अब यहाँ गुणज क्या है, 3 है, तो लिखोगे चूंकि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, अगर पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी किससे कटेगा, पी भी 3 से कटेगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक, अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, माना यहाँ पी है, फिर से पी लिखोगे, यहाँ संख्या 3 है, 3 लिखेंगे, और यहाँ लिख देंगे आर। फिर क्या करेंगे, वर्ग। वर्ग करने पर वर्ग करो, पी का वर्ग हो जाएगा पी स्क्वायर, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, आर का वर्ग हो जाएगा आर स्क्वायर। नीचे क्या करेंगे, पी स्क्वायर का मान रखोगे, पी स्क्वायर का मान रखने पर यहाँ देख रहे हो पी स्क्वायर, यहाँ मान रख देंगे, पी स्क्वायर की जगह पर रख देंगे हम 3 क्यू स्क्वायर। यहाँ से मान उठाकर हमने यहाँ पर रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा ज़रूर देखें। 3 से काटोगे, 3 3 9, तो क्यू स्क्वायर बराबर हमें मिल जाएगा 3r स्क्वायर। कितना मिल गया, 3r स्क्वायर। गुणज में क्या है, 3 है, तो यहाँ लिखोगे चूंकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगा। ठीक, देखो भाई, पी भी 3 से कट रहा था, क्यू भी 3 से कट रहा है, तो दोनों 3 से कट रहे हैं, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चूंकि पी व क्यू दोनों 3 से विभाजित हैं, इसीलिए जो एचसीएफ होगा पी और क्यू का वो 3 होगा, जो कि 1 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर भैया ये सच में है परिमेय संख्या होती अंडर रूट 3, तो ये एचसीएफ मौशपा कितना देती, 1 देती। ये दे कितनी रही है, 3 दे रही है, जो कि हमारे अवधारणा के विपरीत है, जो कि हमारे अवधारणा के विपरीत है। इसलिए अंडर रूट 3 एक एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से हो गया होगा। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। उदाहरण नंबर 6 हमसे क्या बोल रहे हैं, दर्शाइए कि 5 अंडर रूट माइनस का 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उल्टा मान लेते हैं। हल में माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है।
एक क्या मान लिया, परिमेय संख्या। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो हर एक परिमेय संख्या को हम p बट्टे क्यू के रूप में लिखते हैं, जहां पर इस q का मान 0 नहीं होता है। p और q हमारे पूर्णांक होते हैं और जो HCF होता है p और q का वो 1 के बराबर होता है। लॉजिक क्या होता है क्वेश्चन का करने का कि अंडर रूट को एक तरफ रखो और बाकी सबको दूसरी तरफ। p बट्टा क्यू प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और माइनस का अंडर रूट 3 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के अंडर रूट 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो 5 एक परिमेय संख्या, p बट्टे एक परिमेय संख्या, p बट्टे क्यू भी, तो परिमेय से परिमेय घटाने में परिमेय आता है, तो जहाँ यहाँ लिखेंगे। और अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय, जस्ट अभी आपने प्रूव भी किया है, तो यहाँ लिखोगे चूंकि 5 माइनस p बट्टे क्यू एक परिमेय संख्या है, तथा अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए समीकरण 1 से ये जो बराबर है वो बराबर कभी नहीं हो सकता। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के कभी भी बराबर नहीं हो सकती, समान नहीं हो सकती। ठीक है, अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी प्रश्नावली हमने सॉल्व कर ली है। इसके जो है मेरे हैंड रिटन नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, हमारे प्ले स्टोर में जो एप्लीकेशन है वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी मैंने डिजिटल बोर्ड वाली सीरीज़ भी करा रखी है, पेन पेपर वाली सीरीज़ भी करा रखी है। जिस पे आपको पढ़ने में मज़ा आता है उस सीरीज़ से आप पढ़ सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपको किस पे ज़्यादा मज़ा आता है कॉमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।